प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को पसंद करता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें प्रभु की पवित्र उपस्थिति में लेकर आया। सच में कितने प्रकार का मुसीबतों को पार करके प्रभु की उपस्थिति में आने देता है ना। कल स्नेहा बहुत यात्रा करके मतलब सोया भी नहीं होगा, रात भर यात्रा करके बारिश में 1:30 बजे आकर उतरा, 2 बजे 3 बजे सोया होगा, सुबह उठ करके जल्दी तैयार होकर आया। प्रभु का प्रेम है। सच में कई लोग थोड़ा कुछ बात है तो उसमें बहाना बोल देता, लेकिन प्रभु का लोग बहाना नहीं बोलते, है ना। भैया वास्तव में है ना, ये छोटा सा जीवन में हम प्रभु के लिए जीवन बिताने का अर्थ कितना गहरा है। दास की मंडली मसीह जीवन का अर्थ बहुत गहराई में जाना हुआ लोग हैं, लेकिन जानने के बाद अगर हमारे जीवन में कृत्य में नहीं आया क्या फायदा, है ना। अनंत काल उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया। हम सबको मालूम है हमारा ये जीवन की यात्रा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, इसके बाद में अनंतता है। उधर जा करके पीछे मुड़ करके अरे मैं ये सब सुना था, उसके अनुसार मैं अपन नहीं करने से मेरे को बहुत नुकसान हुआ, ऐसा सोचने से कोई फायदा है? कुछ फायदा नहीं। भैया बाइबल जो कहता है सत्य कहता है, उसमें लिखा हुआ हर एक वचन सत्य है ना। हम लोग इस छोटा सा जीवन में प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग कितना अधिक प्रभु को सम्मान करने के लिए उत्सुक बनना बहुत प्रेम बात है। तो प्रभु कई बात हमें कई दृष्टांतों के द्वारा बहुत गहराई में सिखाता है ना। आज मैं पुराने नियम का एक वचन सीखने वाला या वचन प्रभु समझाने वाला एक छोटा दृष्टांत लेकर के कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन के लिए उसको सही रीति में जानना बहुत लाभदायक है ना। जब यिर्मयाह नबी एक रोने वाला नबी था, उसको प्रभु ने अपना वचन सुनाने के लिए एक बार एक कुमार का घर में भेजा। आपको याद होगा जब प्रभु उनको बोलता है, जब आपको याद है यिर्मयाह 18 अध्याय उसका 1 से 6 वचन पढ़ना। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। वहां पर मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। तो बड़ी बात है ना, मैं तुझे एक जगह पर भेज रहा हूँ, मैं वहां पर तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुमार के समान, ये कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देखा, तुम्हारे साथ क्या मैं ऐसा काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में मतलब प्रभु का हमारे ऊपर कैसा अधिकार है, वो क्या कर सकता है, ये बात को हमें समझना कितना जरूरी बात है ना। हमारा कितना एक नाजुक अवस्था है। हमको बनाने वाला कौन है? प्रभु हमें बनाएगा, प्रभु हमें बनाएगा। प्रभु हमें किस रीति में बनाता है उसके ऊपर है। बहुत बड़ी बात है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में भी वास्तव में हम प्रभु से कितना आभारी होना। प्रभु आपके निकट आने के लिए मुझे ऊपर अनुग्रह उंडेना। हम लोग कितना धन्य लोग हैं प्रिय। प्रभु की चुनौती पा करके प्रभु की राहों पर चलने वाला लोग कितना धन्य लोग हैं। आज मतलब पुराने नियम में भी आज भी प्रभु ने नहीं बुलाया, प्रभु ने नहीं नियुक्त किया, ऐसा दौड़ने वाला बहुत लोग हैं। आज दुनिया भर में कितना मंडली है, सब प्रभु का है क्या? नहीं। प्रभु का मंडली क्या है ये जानना जरूरी बात है। प्रभु का भेजा हुआ कौन है ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। आज लोग ऐसा कुछ भी बात का परख नहीं करता है ना। परखना चाहिए सही में, मैं जहाँ पर जाता है वो प्रभु की ओर से है क्या, ये जानना जरूरी बात है।
अभी आपका बच्चों को आप कौन सा स्कूल में डालता है? आप सोचो, आपका बच्चे का अच्छा भविष्य चाहता है तो आप एक अच्छा स्कूल ढूंढते हैं पहले, है ना। ये तो नहीं आपका आस पड़ोस में कई स्कूल है 100% फेल, कोई पास होता ही नहीं, फिर आज 8, 9, 10 तक ऐसा फ्री में पास है, ऐसे स्कूल में भेजेगा नहीं। और जो स्कूल पर दूर भी क्यों ना हो, वहाँ पर उनका अच्छा शिक्षण होता है, वहाँ पर लोग 100% पास होता है, उधर का बच्चा लोग अच्छा मानव ज्ञानी होता है, तो हम उधर ही भेजेंगे। उसके लिए शायद दूर भी होगा, खर्चा भी होगा, तकलीफ भी होगा, तो भी अपने बच्चे का अच्छा भविष्य हम चाहता भैया। हमें आत्मिक बातों पर भी एक चुनौती जुड़ी बात है। मैं जो मंडली में जाता है तो मंडली प्रभु का मंडली है क्या, वो अगुआ प्रभु की ओर से नियुक्त है क्या, ये जानना ही चाहिए भैया। प्रभु की ओर से अगर चुना हुआ नहीं है तो उनसे सुनने से कोई फायदा नहीं। प्रभु ना भेजते हुए यिर्मयाह के समय में ऐसा बहुत लोग था, उनका बारे में प्रभु को दुख है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 23 अध्याय उसका 21-22 वचन पढ़ना। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते, देखा, मेरा बिना भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे पूछते भविष्यवाणी करने लगते हैं। मतलब प्रभु को पूछते बिना या प्रभु आलोचना देते बिना वो भविष्यवाणी करने लगता। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। देखा, मतलब प्रभु का भेजा वो व्यक्ति है तो प्रभु से वचन पा करके लोगों को उनकी बुरी चाल से उनको बचाएगा, बोलेगा तो सत्य मार्ग बताएगा, जीवन का मार्ग बताएगा, उनके जीवन की कमी घटियों को उनको समझाएगा। कितना अनमोल बात है प्रियो। आज हमारे जीवन में हमको सही प्रकार एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताने के लिए होता है क्या, ये बात को जानना कितना जरूरी बात है। एक सच्चा आत्मिक जीवन, एक प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन, प्रभु प्रसन्न होने वाला एक जीवन। प्रभु ने पुराने नियम में याजकों को भी मतलब नियुक्त करने के पीछे उद्देश्य क्या था, लेवी व्यवस्था उसका 11 अध्याय उसका 10-11 वचन। और जलचरी प्राणियों में से जितने भिखारी बिना पंख और नहीं, लेवी उसका 10 अध्याय का 10-11 वचन। जिसे तो पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध अशुद्ध में अंतर कर सको और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी। बोलेगा तो पवित्र और अपवित्र बोले के अर्थ सही या गलत, ये बात का अंदर समझाने के लिए प्रभु के लोगों का, अगुआ लोगों का एक बहुत बड़ा बात, मतलब प्रभु के लोगों को ये बात को समझाना चाहिए। एक अगुआ और सही मार्ग हमको नहीं मिलाता तो फिर उनके पास जाने से क्या फायदा, है ना। इसके नबी में भी ये बात को हम देख सकते हैं, उसका 22 अध्याय का 26 वचन, के उसका 22 अध्याय का 26 वचन। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खाच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। देखा, उसको मतलब प्रभु का नियुक्त किया हुआ मतलब विश्वासघाती याजकों का बारे में यहाँ पर प्रभु गवाही दे रहे। देखा, उनका कर्तव्य क्या था पर उन्होंने वो नहीं निभाया। हमें ये बात को जानना है, हमको प्रभु में मुराद मिला है तो मैं जो भी कार्य करता है वो प्रभु की इच्छा में प्रभु का माना और से मैं करता है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। वही है इसके उसका 44 अध्याय का 23 वचन, उसका 44 अध्याय का 23 वचन। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करे और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करे। देखा, प्रभु का उद्देश्य ये है, प्रभु में मुराद पाया हुआ है, प्रभु के लिए अरे क्या वो लोगों को प्रभु की मार्गों पर ले चलना अगुवाओं का एक बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है ना। पवित्र लोग अगर ये बातों को नहीं समझेगा तो सुनने वाला वचन को अमल करने के लिए तैयार नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में प्रभु की नियुक्ति, प्रभु हमें किस लिए अलग किया,
प्रभु की इच्छा हमारे प्रति क्या है, ये बात हमें प्रभु के वचन के द्वारा लोगों को समझाना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। आखिरी मलाकी, पुराना नियम की आखिरी किताब मलाकी की किताब में भी ये बात को उड़ाकर कहता है। मलाकी 2 अध्याय का 6 से 8। की व्यवस्था कंठस्थ थी और उनके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। देखिए यहाँ पर लोग, प्रभु ने उनको किस लिए बुलाया न किया, वो लोग अपना कर्तव्य को भूल गया, है ना, उस कर्तव्य में नहीं रहा। आज भी हम लोग देखते हैं प्रियो, हम लोग नए नियम के मंडली के समय में भी आज दुनिया भर में क्या होता, दुनिया भर में सत्य वचन सिखाने वालों में संख्या बहुत कम रहता। कई जगह पर बहुत भीड़ रहता, भीड़ देख करके लोग वहां पर भागता, परंतु वहां पर क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं, है ना। सत्य वचन को लोग सुनने के लिए, अमल करने के लिए लोग तैयार नहीं। प्रभु का विधियों को मानने के लिए लोगों में उत्साह ही नहीं, है ना। जब 2 कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का 4 वचन में, 2 कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का 4 वचन, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, देखा, दूसरी यीशु का प्रचार। आज अधिकतर जो कार्य हो रहा है एक दूसरा यीशु का प्रचार, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा, देखा, दूसरा सुसमाचार सुनने के द्वारा लोगों को एक और आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा नहीं मिलता, एक और आत्मा मिलता, मिले जो पहले न मिला था, या कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था। देखा, पहले ही नहीं माना हुआ बात, बोले का अर्थ क्या है प्रयोग, एक अलग रीति का एक सुसमाचार, है ना। आज आपको मालूम है, आज लोगों को अच्छा क्या लगता, हाँ तुमको कोई संकट नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगा, है ना, तुम्हें अच्छा नौकरी मिलेगा, तुम्हें बहुत धन दौलत मिलेगा, तुम जो मांगे वो सब मिलेगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं आएगा, ऐसा बंडलबाजी का। वो यीशु कौन सा यीशु है लोग नहीं समझता है। सच्चा प्रभु यीशु कौन है वो लोग नहीं जानता। यीशु का बुलावा कैसा है लोगों को मालूम नहीं। लोगों को क्या लगता, अरे ये यीशु कितना अच्छा है, सूली लेने की जरूरत नहीं, कोई संकट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं करने का, सब घर में आ जाएगा, बैंक बैलेंस ऐसे बढ़ जाएगा, कुछ नहीं करना। हाँ देखो, तुम जो चाहे तुम्हें मंजिल, बड़े बड़े घर मिलेगा, बड़े बड़े अच्छा गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, दुनिया की बातों में खींच कर ले जाने वाला उपदेश, इतना दुखदायी बात है प्रियो। इसलिए गलातियों का पत्री को लिखते वक्त पौलुस बहुत सख्त चेतावनी देता है। गलातियों का पत्री 1 अध्याय उसका 6 से 9 वचन पढ़ना। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर, देखा, प्रभु की अनुग्रह में, अनुग्रह से बुलावट पाया हुआ तुम लोग इतना जल्दी प्रभु से मुड़ गया। देखा प्रियो, सरल मार्ग, आसानी मार्ग में स्वर्ग जाने का मार्ग मिलेगा तो बहुत लोग उसमें भटकेगा। लोग ऐसा बातों को चाहता है दिल से, है? तो प्रभु का दास बोलता है, अय्यो मैं तुम्हारे बारे में मेरे को बहुत दुख हो रहा है। तुम लोग क्या करता, सत्य सुसमाचार सुन करके तो आगे आया था, पर तो अभी झूठे लोग आया, झूठी बात बताया, तो उनके पीछे भाग रहे हो आगे, और भी प्रकार का सुसमाचार। देखा है? सत्य सुसमाचार क्या बोलता है, तो अपने आप को भी इनकार करके सूरी लेकर मेरे पीछे आ गए। बोले का मतलब मेरे लिए मरने के लिए आओ, मैं तुम्हारे लिए जान दिया,
अभी तुम मेरे लिए, मेरी नाम के लिए, आनंददा के लिए तुम मरने के लिए आ जाओ, है? परंतु लोग ये बातों से खुश नहीं है। लोग वो क्या बोलता है, हमें स्वर्ग भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, है? जैसे संडे स्कूल का बच्चे ने बोला था ना, दुनिया में धनवान के जैसा और स्वर्ग में लाजर के जैसा। देखा कितना आसानी बात है, और ये संभव है क्या? नहीं संभव है। तो पौलुस बोलता है वो और एक सुसमाचार के और तुम कैसा इतने जल्दी बात कहता है? और आगे परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। देखा, वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं है, वो एक सुसमाचार ही नहीं है। हाँ। पर बात यह है हाँ। कि कितने ऐसे हैं हाँ। जो तुम्हें घबरा देते हाँ। और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ। परंतु यदि हम हाँ। या स्वर्ग से कोई दूत भी हाँ। उस सुसमाचार को छोड़ हाँ। जो हमने तुमको सुनाया है, हाँ। कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, हाँ। तो शापित हो। वो श्रापित लोग हैं, बेश्रापित लोग हैं। देखा प्रियो, कितना मानव ताकतवान बात है प्रियो। झूठे बातों के पीछे भागना बहुत आसानी है, इसलिए आगे जैसा हम पहले कह चुके हैं, हाँ। वैसा ही मैं अब भी फिर कहता हूँ हाँ। कि उस सुसमाचार को छोड़ हाँ। जिसे तुमने ग्रहण किया है, हाँ। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, हाँ। वो शापित हो। श्रापित है, श्रापित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने लोग चुपके से ऐसा झूठे झूठे उपदेश बताने वाले लोगों को अपना घर में स्वीकारता और उनको सुनता। एक्चुअली ऐसा कोई झूठे लोग आता है तो उनको स्वागत करना ही नहीं। आपके जीवन में, आपका घर में वो घुसने का पीछे लक्ष्य क्या है? शैतान के एजेंडा आपको भड़काने के लिए आया, आपको ये झूठी बातों में फंसाने के लिए आया। पर तो आप अनजान होकर के उनके साथ संगति करेगा, आखिर में गिर जाएगा। कितनी बार भी समझाएगा तो भी लोग, बहुत लोग नहीं समझता। बहुत लोग वापस जाकर धोखा खाता। मैं बोला ना, रेलवे स्टेशन में कितना बार अनाउंसमेंट करता, आप स्टेशन में जाएगा, जब आप प्लेटफॉर्म में खड़ा रहेगा, बार बार बोलता है अपरिचित लोगों से कोई मिठाई पानी कुछ भी लेकर के पीना भी नहीं, खाना भी नहीं। कितनी बार सुना? पर तो रोज हम न्यूज़पेपर में देखता है लूटा गया, सब चला गया है। कितना बार, अरे ये बात उसने भी सुना नहीं, सुनने वाला बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्रियो, प्रभु की वचन कितनी बार सुनाई देता है, पर तो लोग सुनने वाला वचन पर ध्यान नहीं देता। हमें ये बात को जानना है, हम लोग जब सत्य वचन को प्राप्त करता है तो अभी इतना झूठा बात है? वो अभिषिक्त दास आया, सामर्थ्यवान दास आया, प्रवरंड आया, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तेरा कैंसर चला जाएगा, है? तेरा जो भी तकलीफ है चला जाएगा। उसको बहुत सामर्थ्य है। कोई सामर्थ्य है क्या? अरे एक सादा बुखार दूर करने के लिए कौन से इंसान को ताकत है? ताकत है क्या? नहीं है प्रियो। ये सब कितना झूठ बात है। एक सादा एक बुखार दूर नहीं कर सकता तो फिर कैंसर कहां से दूर करेगा? तो है मतलब दुनिया का लोग, अरे कोई इंसान में कोई ताकत है क्या? ऐसा नहीं। प्रभु करता है, प्रार्थना करता है, वो बात अलग है। हम लोग कितना रोज छुटकारा अनुभव करने वाले लोग प्रार्थना से, हमारे स्वर्गीय पिता हमें चंगाई करता, वो बात अलग है। और तो कोई आदमी आकर के हमारे ऊपर हाथ लगाएगा और उसके द्वारा हमको चंगाई मिलेगा, उसमें ये सामर्थ्य बोलेगा, तो ये झूठी बात है। भी झूठी बातों में लोग विश्वास करता और लोगों को झूठा तसल्ली देता है ना। आज इसलिए कितने लोग पीछे गिर जाता, पीछे गिरना तक ताड़ना है, सजा है? कितना बड़ा धोखा की बात है ना। इसलिए झूठी बातों का पीछे इतनी लोग बड़े बड़े भीड़ चलता, सत्य वचन सुनने के लिए बुलाता, उनको आने की इच्छा नहीं ना। और जहां पर भी जाता था प्रेम दों का उसका 20 अध्याय, उसका 30 वचन पढ़ना। प्रेरित तुम्हारे ही बीच में से, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। देखा, मतलब बोलने का अर्थ
ये हमारा ही बीच में से ये काम शैतान कर सकता है ना। जो लोग वास्तव में उधार नहीं पाया उन लोगों को शैतान बहकाएगा और उनकी द्वारा धोखा देने वाले लोगों को मौका बना कर देगा। ये कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे झूठे लोग और झूठा संगति के कारण कई लोग बदल पाता है ना। सावधान रहना है, सावधान रहना है ना। ये आखिरी समय में भी पत्रोस ने भी पत्र लिखने के टाइम पर दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय उसका 1-2 बजे इस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। देखा, झूठे उपदेशक लोग आएंगे, दूसरे झूठे बात बोलने वाला हमें कैसे भी सच्चाई से दूर करने के लिए, मसीह के मार्ग से हमें हटाने के लिए, है ना। जीवन का मार्ग सकरा है और तो वो आकर के बोलेगा विशाल है। तुम विशाल मार्ग में चलो, वहां पर पहुंच जाएगा। हम तेरे लिए विशाल मार्ग लेकर के आया। कितना दुख की बात है भैया। और ऐसा बहकाने वालों के पीछे बड़े आराम से लोग बहक जाता। आखिरी समय है प्रियो, एक बात जानना, है ना। हम लोग जब भी प्रभु के उपस्थिति में जाता है तो प्रभु की ओर से ये मिल रहा है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। प्रभु ने अपने दासों को क्यों दुनिया से अलग किया? पहली बात उनको प्रभु के साथ संगति करना। चेलों को बुलाने के पीछे प्रभु उद्देश्य क्या था? संगति, है ना। जब मार्कोस का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 13 वचन पढ़। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। देखा, उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आया। तो पास आने वाले लोगों को प्रभु क्या करता? आगे चलो। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे। पहले बात प्रभु के साथ रहे बोले का अर्थ प्रभु से वे लोग सीखे। प्रियो, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमें प्रभु से सीखना है, सीखने के बाद में दूसरे को सिखाना है। हमारा जीवन आज हम प्रभु के साथ रहने वाला अनुभव है क्या है? प्रभु से सीखने वाला अनुभव है क्या? ये बात को हमें जानना है। आज कई लोग प्रभु को उसी में कब जाता जब जीवन में कोई समस्या आएगा तो, है सिर्फ समस्या में प्रभु याद आता है। समस्या बढ़ गया तो अभी प्रभु के अलावा कोई हमारा सहारे के लिए है नहीं, ये मालूम करके प्रभु के निकट जाना, ये बात अच्छा बात है। एक सच्चा भक्त है तो उसके जीवन में एक डिसिप्लिन है। आपको मालूम है दानिएल के खिलाफ में विरोधियों ने कुछ बात बनाया, तैयार किया करके जब जाना, उस समय में दानिएल प्रार्थना के लिए गया, ऐसे नहीं। समस्या आने के कारण दानिएल ने प्रार्थना का समय बढ़ाया, ऐसे नहीं। पामरे की शब्द ऐसे लिखा है, दानिएल का किताब उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन। जब दानिएल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसके उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार देखा, अपनी रीति के अनुसार देखा है, अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। इसका मतलब वो ये बात ऐसा लिखा है, अभी मेरा जीवन के लिए खतरनाक बात आ गया है, अभी मुझे मतलब राजा से विनती करना पड़ेगा, ऐसा सोच करके डर करके नहीं, वो जैसे करता था वैसे ही करते गया। देखा है, समस्या आने के समय में दानिएल प्रार्थना के लिए गया, ऐसा नहीं। उनके जीवन में एक प्रार्थना जीवन था। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। वे हमेशा प्रार्थना जीवन के ऊपर आपको गौर देता है। हमारे जीवन में हम लोग कहाँ तक प्रार्थना में समय बिता पा रहा है, प्रभु के संगति में समय बिता पाता है। एक दिन में, है ना, पुराना नियम का भक्त लोगों में देखो इतना पंच लोग करके, यहूदी लोगों का एक रीति था, वे लोग दावीद भी बोलता है ना, जब दावीद कहने वाला शब्द
भजन संहिता उसका 55 अध्याय का 17 वचन। सांझ को, हाँ। भोर को, हाँ। दोपहर को, हाँ। तीनों पहर में दुहाई दूंगा, तेरा तीनों पहर में मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। देखा कितना निर्णय है प्रियो, है ना। प्रभु के साथ एक सच्चा नाता जोड़ करके एक प्रार्थना जीवन बिताने वाले व्यक्ति, उसको पक्का मालूम है प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा। मैं मतलब का व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे प्रभु के साथ एक अटूट संबंध है, प्रभु के साथ में समय बिताता हूँ। ये कितना बड़ी बात है प्रियो। आज हमारे जीवन में हम प्रभु के साथ कैसा समय बिताता है, कैसा समय बिताता है, हमारे जीवन में प्रभु के साथ का हमारा नाता कैसा है, प्रभु को हमें सुनने में इच्छा है क्या? बहुत बड़ी बात है। दुनिया का सारा लोग प्रभु को एक ही समय में बुलाएगा तो भी प्रभु सबको सुनेगा। प्रभु कभी नहीं बोलेगा कि वेट करो, मैं बहुत बिजी है, ऐसे बोलेगा कभी नहीं। प्रियो, हम लोग बार बार प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहिए। प्रभु की आलोचना सुनने में, प्रभु के पीछे चलने में हमें कितना उत्साह चाहिए। प्रभु कभी भी हमें बोलता है तो हम सुनता है क्या? सब लोग नहीं सुनता। यीशु मसीह ने सुनने वाले लोगों के बारे में जब बताया, मेरी बेटे, है ना, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय में 3 बार वो शब्द दिखता है ना, 3 बार। उसका 4 वचन पढ़ना, 10 का 4। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। देखा, भेड़े उसका चरवाहा का शब्द पहचानता है। प्रियो, आज हमारा चरवाहा मुझे चराता है, मैं रोज मेरा अच्छा चरवाहा यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ, मैं उसका वाणी सुनकर के मैं उसके पीछे चलता हूँ। ऐसे ही गवाही हमारा है क्या? प्रभु बोलता है, मेरी बेटे मेरा आवाज पहचान कर मेरे पीछे हो लेगा। क्या बोला है? हमें ये बात को हिम्मत है बोलने के लिए, मैं प्रभु का पीछे चलता हूँ। उसका 14 वचन, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती है। देखा, मेरी भेड़ें मुझे जानती है, बोले के मतलब वो मुझे जानने के कारण वो मेरे साथ चलता, वो मेरे साथ चलता। उसका 27 वचन, मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। देखा, मेरे पीछे पीछे चलता है। प्रियो, हम किसके पीछे आज चल रहा है? मैं प्रभु के पीछे आज चलता है क्या? ये बात को हमें परखना है हमारे जीवन में। मैं आज किसके पीछे चलता हूँ? प्रियो, और वस्तु में एक सच्चा प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों को प्रभु की आलोचना मिलते रहता। हमें क्या करना, कैसे करना, सारे बातों में, है ना। पुराना नियम में तक लोगों को ये वाणी सुनाता है, तो आज कितना अधिक। जैसे नबी में ऐसा एक शब्द है, जैसे आप उसका 30 अध्याय का 21 वचन, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे नीचे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, मार्ग यही है, इसी पर चलो, इसी पर चलो। ओह, कितनी बड़ी बात है प्रियो, मार्ग यही है, इसी पर चलो। है प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अपने जीवन में हमने प्रभु का वाणी सुन करके हम जो जाता है वो मार्ग बदल करके प्रभु का जीवन के मार्ग में चला हुआ अनुभव हमारा है क्या? है कई बार प्रभु बोलता है, ये मार्ग में ना चलो, ये काम को ना करो, इस रीति में ना सोचो। प्रियो, प्रभु का वाणी सुनना प्रभु का लोगों का कर्तव्य है। प्रभु बताता है, प्रभु की आलोचना प्राप्त करना भक्तों का कर्तव्य है। यहाँ पर यिर्मयाह को बोलता है, मैं कुमार का हाथ में, कुमार का घर में मेरा वचन मैं तुझे सुनाऊंगा, मैं तुझे समझाऊंगा। कितनी बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु हमें वचन समझाने वाला कुछ वक्त है। अभी प्रभु हमें अपना वचन समझा रहा है। प्रभु कहाँ तक समझ पा रहा है ना? उस 18 अध्याय के 6 वचन और एक और पढ़ना। यहोवा की वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या
क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? हाँ। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहता है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, हाँ। तुम भी मेरे हाथ में हो। हाँ, इसका मतलब यहाँ पर प्रभु क्या सिखाना चाहता है? मतलब एक बाजू में कुम्हार और प्रभु, दूसरा बाजू में मनुष्य और मिट्टी, दोनों हैं, दो भाग है ना? इसको मतलब कुम्हार बोलेगा तो प्रभु कुम्हार है, मनुष्य बोलेगा तो मनुष्य मिट्टी है। मिट्टी मनुष्य को कुम्हार कैसे भी बना सकता है ना? एक कुम्हार मिट्टी को देखने के समय में हम लोग सादा मिट्टी को देखेगा और जो कुम्हार उसमें बर्तन को देखेगा, मतलब देखने का फर्क है। हमारे देखने में मतलब कुम्हार के देखने में बहुत अंदर है। अरे कि लोग प्रियो, ये सच्ची बात है ना? कई बार लोग बोलते हैं ना, मैंने बहुत बार बताया, आपका दोस्त कौन है बताओ, है आपका दोस्त कौन है? अगर बताएगा तो मैं आपको देख पाएगा, मैं आपको देख पाएगा। देखा, दोस्त का बारे में बताएगा तो आपको जानने में कोई दिक्कत नहीं। प्रियो, एक कुमार क्या क्या पता आपको मालूम है? जब मानव एक बार माइकलएंजेलो ऐसा सड़क पर जा रहा था, एक जगह पर मानव एक बिल्डिंग तोड़ने के बाद में उसमें से बहुत मार्बल का टुकड़ा वायरा मानव वहां पर बहुत पड़ा था। कोई भी टुकड़ा पड़ा है, कोई काम का नहीं, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन माइकलएंजेलो जाकर के उस टूटे हुए उसमें जब देखा, उन्होंने क्या देखा मालूम है? एक टुकड़ा में उन्होंने एक स्वर्गदूत को देखा। क्या देखा? स्वर्गदूत को देखा। उन्होंने वो टुकड़ा निकाला और अपना घर में लेकर गया। उसमें से उन्होंने एक अच्छा स्वर्गदूत का रूप बनाया है, कई हजारों रुपया में वो भेजा गया। देखा, अभी एक टूटा हुआ उस टुकड़ा पड़ा था, किसी को भी उस पर स्वर्गदूत दिखाई नहीं दिया, परंतु माइकलएंजेलो को दिखाई दिया। उन्होंने उससे एक स्वर्गदूत का एक अच्छा रूप बनाया, कई हजारों रुपया में वो भेजा गया। देखो, देखने का फर्क है, देखने का फर्क है। आज हमें प्रभु देखता है, प्रभु हमें देखता है तो प्रभु को कैसा देखता है, ये बात को हमें जानना है ना? प्रभु ने हमें कैसा चुना प्रियो? है हमारी कोई खूबियत के कारण चुना? नहीं। प्रभु हमें चुनने के पीछे, आपको सबको याद है, जब पहला कुरिन्दी उसका पहला अध्याय उसका 26 से 29 तक वचन पढ़ना बहुत ध्यान से। अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। देखा? अरे दुनिया कोई भी चुनौती करेगा तो किसको चुनौती करता? अच्छा बुद्धिमान, अच्छा छाना, अच्छा होशियार है, एकदम हैंडसम, मतलब एकदम अच्छा जेंटलमैन। परंतु यहाँ पर प्रभु ने उसकी जब चुनौती किया, प्रभु ने कैसा चुनौती किया है? कैसा चुनौती किया? कैसे चुनौती किया? मूर्खों को। अब बोलो ना, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे क्या? और आगे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। क्यों ऐसा चुना? ज्ञानवानों को लज्जित कराने के लिए। देखो, परमेश्वर का चुनौती का उद्देश्य। आगे, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ, किसको चुना? निर्बलों को। किसको चुना? निर्बलों को। किसको चुना? निर्बलों को। किसको चुना? निर्बलों को। निर्बलों को। बोलना, सब लोग बोलना। आपको पूछेगा तो सब लोग एक ही स्वर में उत्तर देगा तो आप सोएगा नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, निर्बलों को क्यों चुना? बलवानों को लज्जित करे। और आगे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, नीचों और तुच्छों को, वो शब्द वाला किसके प्रति लिखा है प्रियो? हमारे प्रति लिखा है। नीचों और तुच्छों को चुन लिया, क्यों?
जो है भी नहीं, बोलने का कोई नो एड्रेस, कोई एड्रेस ही नहीं। एड्रेस बताओ, क्या एड्रेस बताओ? आज ये दुकान की माला डेवड़ी पर सोता है तो परसों दूसरा दुकान की डेवड़ी में मैं क्या एड्रेस बताऊं? प्रेज़ द लॉर्ड। एड्रेस नहीं है ना, परमानेंट ठिकाना नहीं, परदेशी कुछ नहीं। प्रभु बोलता है मैं ऐसाओं को चुना। क्यों चुना? उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। देखा, जो दुनिया में जो अपने आप को समझता है हमारे पास गाड़ी घोड़ा घर बंगला सब है, उनको व्यर्थ ठहराए, व्यर्थ ठहराए। प्रभु में चुनौती पाए वो लोग कभी भी किसी कारण कोई भी बातों में घमंड नहीं करेगा। आगे बढ़ना चाहिए ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, घमंड ना करने पाए। प्रियो, प्रभु में उद्धार पाने के बाद में ओ मैं इतना बड़ा पापी नहीं था, मैं थोड़ा अच्छा ही काम करता था। हाँ, मानव मेरे को प्रभु अच्छा लगा इसलिए मैंने प्रभु को चुना, अभी मैं ठीक है। हाँ, ऐसे कोई बोलेगा? नहीं 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 प्रियो, कोई भी उसकी अच्छाई के कारण नहीं उतार पाया, है ना। हम कुछ भी नहीं था प्रियो, हमारे जीवन में हम कुछ भी योग्यता से प्रभु ने मुझे चुना करके अगर किसी को लगता है तो बहुत बड़ा धोखा में, आज उसको प्रभु का बुलाहट नहीं मिला। वो व्यक्ति ने सच्चाई नहीं जाना, सच्चाई नहीं जाना। प्रियो, हमें मिला हुआ ये बुलाहट कितना श्रेष्ठ है। आपको मालूम है, जब संदूक बनाने के समय में या मिला हुआ तंबू बनाने के टाइम पर कौन सा लकड़ी चुनने के लिए बोला? बाबुल की। देखा है, जंगल में रहने वाला बाबुल की लकड़ी, बाबुल का लकड़ी मतलब उसको मतलब एक बाबुल का पेड़ देखने में कोई सुंदर नहीं है, दूसरा उसके लकड़ी तैयार करना बोलेगा तो बहुत मुश्किल है। आप देखिए ये बात नरकमन 26 अध्याय का 15 से 30 तक के वचनों में लिखा है। अभी आप लोग पढ़ने नहीं जाना, मैं बोलने के अर्थ कोई भी प्रकार का सुंदरता नहीं था, कोई भी प्रकार का खूबी नहीं था। ऐसा लकड़ी प्रभु रहने वाला भवन बनाने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया है। प्रियो, हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ी बात है। प्रभु को रहने के लिए प्रभु ने ऐसा लोगों को चुन लिया, हमारा कोई खूबी नहीं था। हम लोग कितनी प्रकार प्रियो कोई भी प्रकार का लायक ही नहीं था हमारे में। ये बात को अगर समझेगा तो हम लोग अरे उधार पाए वो लोग घमंडी है, वो अपने आप को मैं प्रभु को मेहरबानी करता हूँ मैं इसलिए भक्ति करने के लिए जाता हूँ, आधा घंटा लेट गया तो क्या हो गया, प्रभु को मुझे चाहिए तो है ओके, नहीं तो मैं जाऊंगा ही नहीं, ऐसा निर्णय लेने वाला। प्रियो, आप वास्तव में एक धोखा के आत्मा का अधीन है। आपने प्रभु की आत्मा नहीं पाया, आपको प्रभु बहुत तुच्छ लग रहा है, आप अपने आप को बहुत बड़ा बनाने लेगा, आप प्रभु की आत्मा का अधीन नहीं है। ये बात का सबूत ही हो, है ना। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब ईसाई का घर में मानो अच्छा योद्धा लोगों को ईसाई भी सम्मान करता था, और जो सबसे छोटा दावीद जो है उसको पिता का दृष्टि में तक इतना बड़ा मूल्य नहीं था, इसलिए बोला वो 2-4 भेड़ बकरी है ना, तुम जा चलाएगा, बाकी लोग कमाएगा, कुछ घर में कुछ लेकर आएगा तो क्या करेगा, तो ये भेड़ बकरियों को चलाओ। ईसाई का दृष्टि में भी दावीद एक चरवाह के लिए योग्य, एक चरवाह के लिए योग्य। और तो प्रभु का दृष्टि में प्रभु क्या बोलता मालूम है, ईसाई की पुत्रों में मैंने एक राजा को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, किसको देखा? है ना, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय है, उसका पहला वचन की 20 पाठ, पहला शमूएल 16 अध्याय का पहला वचन का 20 पाठ। मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। देखा, एक को राजा होने के लिए चुना है बोलेगा तो मैंने ईसाई की पुत्रों में एक को राजा होकर देखा, और राजा इस्राएल की राजा बनने की लायक है। यो ईसाई को भी मालूम नहीं, मेरा बेटा दावीद
राजा का लायक है। Praise the Lord। अरे प्रियो, हम लोग अपने आप को मूर्ख समझता था ना, और तो प्रभु ने आज काम लाया, हमें परमेश्वर का बेटा बनाया, राजकीय याजक बनाया, भविष्य में राजा बनाया, अब्बा पिता कहने के लिए, उस परमेश्वर के निकट जाने के लिए हमें महायाजक का पदवी दिया। कितना बड़ी बात है ना? हम लोग राजकीय याजक है, बोलेगा तो एकदम दुनिया के रीति का एक महायाजक। मसीह लोगों के लिए एक ही महायाजक है, वो यीशु मसीह है, पर जो हमें भी राजकीय याजक बोलेगा तो वो आजकल का अवस्था बोलेगा तो बिशप से भी बढ़कर या मतलब पोप से भी बढ़कर ऐसे बात। कितनी बड़ी बात है। आप देखो, इतनी बड़ी पदवी प्रभु ने हम लोग जो नालायक है, उधार पाए वाले लोगों को प्रभु ने बनाया। प्रियो, ये प्रभु का अनुग्रह नहीं तो, इसलिए दावीद को एक बार प्रभु ने अपनी चुनौती के बारे में जब बताया ना, दूसरा शामुएल उसका 17 अध्याय है ना, 7 अध्याय का 8 वचन, दूसरा शामुएल उसका 7 अध्याय उसका 8 वचन। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहा, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मंशा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। क्या बात है, मैंने तुझे कहां से तुझे बुलाया, तू है ना भेड़ बकरियों के पीछे चलता था। आप देखो, तू एक चरवाहा था, और तो मैंने तुझे मेरा प्रजा होने के लिए, मेरा प्रजा का राजा बनने के लिए चुना है। इतना बड़ी पदवी है प्रियो, इतनी बड़ी पदवी है हमें मिला हुआ। ये अनुग्रह को हम कभी भी तुझे ना करें प्रियो। हमारे परमेश्वर कुमार है और हम उसके हाथ में मिट्टी है। अब देखिए, परमेश्वर ने हमको जो बनाया, वो हमारा बनावटी एक साधारण बात नहीं था। प्रभु ने बोला ज्योति हो जाए, प्रभु ज्योति हो गया, और तो प्रभु ने ये नहीं बोला मनुष्य बन जाए, ऐसा नहीं बोला है। मनुष्य को प्रभु ने शब्दों में नहीं बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी लेकर हाथ में अपने हाथ से बनाया। कैसे बनाया? अपने हाथों से बनाया, हमें अपने हाथों से बनाया, हमें अपनी स्वरूप में और छाया में बनाया, है ना। जब उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 7 वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। अपनी आदम को अपनी प्रभु ने मिट्टी से रचा, या मिट्टी को हाथ में लेकर के रूप दिया। देखा, प्रभु ने रचा। हम नया सृष्टि कैसे बना? प्रभु ने हमें रचा, प्रभु ने हमें रचा। नया सृष्टि एक रचना है, प्रभु की रचना है। सही बात है। प्रभु ने मिट्टी से जैसे आदम को बनाया, वैसे हमें नया सृष्टि बनाने के लिए भी प्रभु ने रचा। मिट्टी से आदम को रचा, हमें नया सृष्टि होने के लिए प्रभु ने अपने हाथ में हमको रचा। एफेसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 10 वचन। एफेसियों, हम उसके बनाए हुए हैं, एक हम उसकी बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। देखा, प्रभु ने हमें सृजा। ये शब्द हमारा बहुत अनोखा है। प्रभु ने हमें सृजा, उन्होंने अपने हाथों में हमको बनाया, हमें नया जन्म दिया, तो प्रभु ने अपने हाथों में हमको सृजा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। इस्राएल के लोग कई बार ये बात कबूल करता था, लेकिन अब्बा पिता कहने के लिए उनमें पुत्रत्व की आत्मा नहीं था, लेकिन परमेश्वर को पिता मानता था, पिता मानता था ना। जब एशिया नबी किताब उसका 64 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है। देखा, तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी है, हम मिट्टी है। देखा, इसराइल मानता है हम मिट्टी है, और तू हमारा कुम्हार है, तू हमारा कुम्हार है। देखा, सबके सब तेरे हाथ के काम है। देखा, हम सबके सब तेरे हाथ के काम है। मतलब इसराइल एक कबूल करता था, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी है, हम तुम्हारा हाथ कला है, तूने अपने हाथ से हमको बनाया है ना। उसका 63 का ये चाहिए
उसका 63 का 16 वचन, निश्चय तू हमारा पिता है, निश्चय तो हमारा पिता है। यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता हाँ। और इसराइल हमें ग्रहण नहीं करता, हाँ। तो भी है यहोवा हाँ। तू हमारा पिता हाँ। और हमारा छुड़ाने वाला है। हाँ। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। देखा, बहुत बड़ी बात है। बोले का अर्थ प्रभु को अपना पिता मान करके वो लोग बोलते थे, हैं? बोलते थे। इसलिए लेकिन पिता मानना बोलेगा तो मानने का अर्थ बहुत गहरा है ना। सिर्फ पिता करके बोला बोल करके काम नहीं बनेगा, बोलने से काम भी है। जब इस्राएल लोग परमेश्वर से इतना दूर चला गया, उस समय में वो लोग बोलने में पिता बोलते थे तो भी, मतलब परमेश्वर को पिता करके अंगीकार करते तो भी उसका सच्चा सम्मान नहीं करते थे। इसलिए जब मलाकी के किताब, जब मलाकी लिखने के टाइम पर मलाकी 12 अध्याय का 6 वचन पर, पुत्र पिता का हाँ। और दास स्वामी का आदर करता है। देखा, पुत्र पिता का, देखो बहुत बड़ी बात है प्रियो, पुत्र पिता का आदर करता है। पिता का आदर करता है। दुनिया के लोगों की अवस्था है, आज कुड़िल पीढ़ी है, आज जो लोग नहीं मानता इधर वो बोलेगा तो उधर जाएगा, और तो ऐसे नहीं था। पिता बोलेगा, उसके आगे कुछ कार्य के लिए किसी को हिम्मत नहीं होता है। आज दुनिया ये बातों को समझाने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना भाव का असर बढ़ गया। यो ऐसा नहीं, एक पिता बुढ़ा होने पर बच्चा कितना भी जवान है, वो पिता का बात कभी भी डिसोबे नहीं करता है। मैं आपको कई बार बताया, हमारे एक बिंदु गांव में उसका पिताजी का जो उम्र है 112, मतलब ग्रैंडफादर, नहीं समझा, उसका बेटे का करीब 85 उम्र है। 85 उम्र का वो बेटा आज हमारी तरफ से आज देखेगा तो बड़ा बुढ़ा, और तो वो पिताजी जब हुआ था ना, वो जा करके सावधान खड़ा होता, हाँ वाह बोलो है, और उसको यही से आज्ञा देता, वैसा वो करता, इतना बुढ़ापे में भी। देखो क्या वो बेटी ने, और तो आज हम लोग ऐसे देख सकता, हाँ उल्टा बोलने वाला है, उल्टा बोलने वाला है। कुछ भी बात बोलेगा तो बेटा क्या बोलता है, अरे ये बुढ़ा मरता भी नहीं। देखो कितना दुख लगता है, तो उसका बात मानने से बढ़ करके उसको मर करके वो चले जाए, वो सरदर्द बन गया। समय कैसा, पाप कैसा है ना, पाप कैसा भयानक अवस्था दिखता है लोगों का अवस्था। यहाँ पर प्रभु बोलता है, यदि मैं पिता है तो मेरा आदर करना है। प्रभु को आदर नहीं करता लोग। वही बात यीशु मसीह दुनिया में आने के समय में भी यहूदी लोग क्या बोलता है ना, यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय उसका 41, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हाँ। हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हाँ। हमारा एक ही पिता है, हमारे एक ही पिता है, अर्थात परमेश्वर। देखा यहाँ पर भी उन्होंने बोलता है, हम कितना भी बिगड़ा हुआ चाल चलता है तो भी हमारा पिता परमेश्वर है। प्रभु ने क्या बोला 44, तुम अपने पिता शैतान से हो। देखा, तुम अपनी पिता शैतान से है। पियो, और मार खाने के लिए क्या चाहिए है? प्रभु यीशु मसीह को पथरवाह खाने के लिए और क्या चाहिए है? वो लोग इतना घमंड करते थे, हम हमारा पिता परमेश्वर है, बताओ। लेकिन यीशु मसीह बोलता है तुम्हारा पिता शैतान है, क्योंकि तुम शैतान का काम करते हो। प्रियो, आज कैसा काम करता है? हम परमेश्वर का संतान कहने की लायक है क्या? हम अपनी बातों में अपनी भाई बहन को दुख देता है, वेदना देता है, निंदा करता है। किसका संतान है? शैतान का संतान। प्रभु का संतान बोल के घमंड मत करो, मैं उधार पाया, मैं बपतिस्मा लिया, मैं संगति जाता हूँ, मैं प्रभु में रहता हूँ। नो, तुमको दूसरे से बात करना नहीं आता,
दूसरों के साथ बहुत रफली बात करता। कई लोग हैं प्रियो, दूसरे को ठोकर खिलाता। क्या लगता, क्या लगता? थोड़ा गुस्सा से झटके लगता ना, तेरे को तो नहीं लगेगा। एग्जाम्पल क्या लगता ऐसा? आंख के इसलिए देखा भाई, और आप आपको प्यार करता है वो सोच करके देखा भाई, चलो गुस्सा से नहीं प्रियो, ये कोई प्रभु का गुण नहीं प्रियो, ये आप प्रभु का संतान अभी तक नहीं बना उसका चिन्ह है। सीधा ऐसा लोगों को सीधा बोलना चाहिए कि शैतान का बेटा बेटी। कैसे रहेगा, कैसे रहेगा? क्योंकि तुम वही काम करता है ना, तुम इतना बिगड़ा हुआ काम करते हैं, उल्टा बात करता है। प्रभु के लोगों का बातों में कितना मिठाई चाहिए, नमकीन किया होना चाहिए, और जो तेरा स्वभाव ऐसा नहीं। प्रियो फरकना प्रियो, हम सही में कौन सी आत्मा का अधीन है ना? जब याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह को बोला, समरिया के लोगों ने हमको नहीं स्वीकारा, तो प्रभु आप ही आप आज्ञा दे दो। जैसे एलिया ने आग उधारा, उनको खत्म किया, हम ऐसे बोल देते ना, परमिशन दो। प्रभु ने क्या बोला? तो कैसे आत्मा का अधीन है? देखो तो कैसे आत्मा का अधीन है प्रियो? आप प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, प्रभु के वचन सुनने के लिए आया है, आप प्रभु की महिमा करने के लिए आया, पर तो आपका बात कैसा है, आपके शब्द कैसा है? पर को प्रियो, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ गलती होता है तो मन फिरना प्रियो गहराई से। अब अभी भी दुष्टात्मा आपको बिल्कुल आपका जीवन को, चरित्र को बिगाड़ रहा है। आप ये बात को देखना प्रियो, कई लोग उनके जीवन में थोड़ा भी सुधार नहीं है ना, कितना दुख की बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो प्रभु वो एक कुमार की रहे हैं, वो कुमार को मिट्टी के ऊपर दया है, उसको कुछ बनाना है। हमारे स्वर्गीय पिता हमारे ऊपर कितना दया किया है, हमें कहां से कहां बनाया, हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ा है, ये बात प्रभु के लोग जानना चाहिए है ना। जब 103 भजन संगीता उसका 8 से 13 तक का भजन में प्रभु की दया, प्रभु की विश्वास योग्यता जो हमारे साथ प्रभु ने जो दिया वो हमको दिखने में आता, वो ध्यान से पढ़ना है। 103 का 8 से 13। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। देखा, हमारे पापों के अनुसार प्रभु हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। देखा, हमसे प्रभु ने बदला भी नहीं दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवे के ऊपर प्रबल है। देखा, प्रभु के डरवैयों के ऊपर आकाश जैसा पृथ्वी से ऊंचा है, उसके ऊपर उसका दया, उसकी करुणा बड़ा है। और आगे उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। देखा, हमारे अपराधों को प्रभु की दया के कारण, प्रभु की करुणा के कारण हमसे दूर कर दिया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है। देखा, एग्जाम्पल में बोलता है जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवे पर दया करता है। अय्यो, प्रभु हमारे ऊपर कितना बड़ा दया दिखाया प्रियो। उधार पाए हुए हरेक पवित्र लोगों को मैं आपको विनती करना चाहता हूँ, आपको मिला हुआ इस उधार का महत्व आप जानो। हम किसी प्रकार भी पाने के लायक नहीं था ना। नया नियम में पौलुस इसका बारे में एक सुंदर वर्णन करता है ना। रोमियों का पत्र उसका 9 अध्याय, उसका 21 से 24 तक का वचन पढ़ना थी। रोमियो 9 अध्याय का 21 से 24। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपने सामर्थ को प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया। अय्यो, दया की। अभी हम क्रोध की बर्तन थे,
और तो प्रभु ने हमें क्या किया? दया की बर्तन बनाया, दया की बर्तन बनाया। प्रभु हमें कितना सहा प्रियो, प्रभु ने हमारे ऊपर कितनी करुणा किया है, कितनी दया दिखाया। हम लोग कौन थे? हम क्रोध की बर्तन थे, हम सिर्फ प्रभु की क्रोध भाली की पात्र थे, और तो प्रभु ने हमें करुणा का पात्र बनाया, दया का पात्र बनाया। उधार पाए हुए हर एक पवित्र लोग ये बात को समझना चाहिए, है ना। मैं किसी प्रकार भी योगी नहीं था, ऐसा अयोग्यता में भी प्रभु ने मुझको अपनी दया के कारण, करुणा के कारण इस पीढ़ी में मुझको बचाया। अब आभारी है क्या? एक आभारी दिल है क्या प्रियो? हमारे में कोई एक नया पैसा का भलाई था? नहीं था प्रियो। हम वैरी थे, हम नीच थे, हम निगम्य थे, हम दोषी थे, वैरी थे, है। हम पापी होने के कारण प्रभु का क्रोध का पात्र था, और तो प्रभु ने हम पर दया किया। सच में प्रियो, हम लोग परखना चाहिए, मुझे इतना बड़ा अनुग्रह मिला, दया मिला। बहुत अद्भुत बात है, बहुत बड़ा अद्भुत बात है। प्रभु इस दया की बर्तनों में क्या किया? प्रभु ने अपना सामर्थ्य डाला। आपको मालूम है, एक प्लास्टिक थैली में उबला हुआ पानी डालेगा या मतलब दूध डालेगा तो क्या होगा? फट जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगम्य ज्योति में रहने वाला प्रभु हमारे में आया। ये बर्तन को उसको साधने का सामर्थ्य है क्या? और तो प्रभु फटने नहीं दिया, नाश होने नहीं दिया। प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने उस आत्मा को हमारे में रहने दिया। ओ, हमारे लिए प्रभु ने क्या काम किया प्रियो, ये बात को जानना, तभी हम प्रभु का महिमा का पात्र बन सकता। हम अपनी ताकत में होकर के प्रभु के लिए जी नहीं सकता। वो पौलुस वो बात बजाने के समय में सही में आत्मा में आप पढ़ेगा तो आंसू बहाते बहाते बिना नहीं पढ़ सकता। क्या बोल रहा है? जब दूसरा कोरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 7 से 12 तक का वचन में हम लोग क्या देखता है? परंतु हमारे पास वह धन, हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि यह असीम सामर्थ, ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। देखा प्रियो, चारों ओर से क्लेश आने के समय में भी वो क्लेश हमको नष्ट और बर्बाद नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे अंदर असीम सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य के कारण हम इन क्लेशों को आराम से पार करता है। आगे। पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है, निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। लेकिन निराश नहीं होता, क्यों? क्योंकि महिमा का आशा प्रभु हमारे में रहता। महिमा की आशा हमारे में रहने के कारण हमको निराश करने वाला कोई भी बात विजय नहीं पाता, वो हार करके भाग जाता। और आगे। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। देखा, त्यागे नहीं जाता, सताए जाता है पर तो त्यागे नहीं जाता, क्योंकि प्रभु ने बोला मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और आगे। गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। वो नष्ट नहीं होता। ओ मीका बोलता है साथ में, मैं गिर गया तो भी तू हंसो मत, प्रभु मुझे खड़ा करेगा, प्रभु मुझे खड़ा करता। और आगे। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। देखा, जीवन प्रकट होने के लिए हमें यीशु की मृत्यु को हमारे देह में लिए फिरना। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु का जीवन प्रकट हो, इसलिए हमें उस वेदनाजनक अनुभव में होकर के चलना पड़ेगा। मसीह जीवन प्रियो भूलों के ऊपर चलने वाला जीवन नहीं है, घाटों की राहों पर चलने वाला जीवन है। बहुत लोगों ने ये बात को नहीं समझा। हम लोगों को प्रोत्साहन देता है, लेकिन प्रोत्साहन भी लोगों को बुरा लगता। अरे भाई, थोड़ा समय है, ये थोड़ा समय थोड़ा और तकलीफ सहो, थोड़ा और तकलीफ सहो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे साथ में कई जवान लोग थे, वो लोग बहुत बातों में कमजोर थे, तो उनको कैसे उसमें बाहर करा सकता है, उसके लिए प्रभु ने मुझको हमेशा बहुत आइडिया देता था, है ना। कई लोग आपको मालूम है, ये जो भीम महाराज जो है उसमें वो लोग फेल हो जाता, तो फिर मतलब कई ऐसे बातें उन लोग फेल हो जाता। फिर भीम महाराज में भी
और वो नहीं तो क्या करना पड़ेगा, मैंने उन लोगों को जो फेल होता उनको मैं एक्स्ट्रा एक ट्रेनिंग देता। कैसे करता था मालूम है, पहले उनको विंटेज कराता था। विंटेज का मतलब समझता है ना, सीधा मतलब हाथ ऐसा लगा करके और नीचे करके मतलब ऐसा ऊपर नीचे करना, इसको बोलते हैं विंटेज ना। मतलब उसको हिंदी में क्या बोलता है, हाँ जो भी है वो आसानी से कर सकता है, लेकिन उन लोगों को थोड़ा जल्दी थक जाता था, लेकिन मैं करवाता था, नहीं कर और एक है ना, ऐसे बोल के ना, फिर आराम से उसका हाथ में ताकत आया, वो आराम से करने लगा। 2 हफ्ते के अंदर जो मैंने एक बार भी नहीं करता था वो 12 बार करने लगा। देखो मतलब शॉर्ट में उसको सिखाया। प्रियो प्रभु हमारे में इतना सामर्थ्य है, कई लोग जल्दी मतलब गिर जाता, नष्ट होता, मतलब फंस जाता, ऐसे नहीं प्रियो। ये हर एक संकट हमारे जीवन में आनंददा में कितना बड़ा लाभ का है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु में आने के बाद है ना, थोड़ा सा और छोटा बनो ना। आपको मालूम है मतलब पहले जो पुराना जो घर है उसका दरवाजा हमेशा छोटा रहता है। मैं तुम सीधा जाऊंगा बोलेगा तो तेरा सिर जाएगा, नहीं जा, झुकना पड़ता। क्या करना पड़ता, झुकना पड़ता। कम से कम प्रभु के वसी में आने के टाइम पर थोड़ा झुक कर आओ, थोड़ा झुकना सीखो। बोलने का अर्थ थोड़ा नंबर बनो। हमारे यीशु मसीह नंबर है, हमें भी नंबर बनना है। प्रभु ने बोला ना, मुझसे सीखो, हमारे यीशु मसीह के नम्रता सीखो। बहुत लोगों ने वो नम्रता नहीं सीखा, छोटी छोटी बातों में बहुत घमंड की बात करता, गुस्सा की बात करता। कितना दुखदायक बात है हमारे जीवन में। हमें इतना बड़ा उद्धार मिला, हमारे भी इतना बड़ा चुनौती हमको मिला। प्रभु ने हमें क्रोध के पात्र को करुणा का पात्र बनाया है। हमारे जीवन में प्रभु ने पवित्र आत्मा का इतना बड़ा सामर्थ्य उंडेला। आज हम प्रभु के लिए कैसा योग्य जीवन बिताना चाहिए ये जानना चाहिए। बहुत नम्रता के साथ मैं आपको विनती करता हूँ, अब कभी भी प्रभु का वचन से बेरवा ना करो और रोज अपने जीवन को करेक्ट करो। आज बहुत लोगों के जीवन में क्या है, इतना भी सुनेगा तो भी वो अपने जीवन को करेक्ट नहीं करता, मतलब थोड़ा भी मन करने के लिए तैयार नहीं, मन कठोर है। ऐसे नहीं भी। अभी हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में है, समय कम किया गया है, आने वाला आएगा, अभी देर नहीं होगा। समय प्रियो हम बहुत आखिरी क्षणों में है, अभी हमें समय नहीं मिलेगा मन करने के लिए तक, अभी वो करना है। जब हमारा जिम्मेवारी एक दो बात बोलकर मैं जल्दी खत्म करूंगा। मतलब इस आत्मा को प्रभु ने हमें दिया, इतना बड़ा सामर्थ हमारे में उंडेला है ना। और एक बार वो भाग तो पड़ेंगे वापस, एक बार दूसरा कोरिन्थी 4 का 7 से 12 तक टोटल कंटिन्यूस पढ़ लेगा। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। अयो इतना बड़ी बात है, वो धन मिट्टी के बर्तन, पवित्र आत्मा इस मिट्टी के बर्तनों में रखा है। आगे बढ़ लीजिए आप। यहाँ असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, अयो असीम सामर्थ है, परम परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं, यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के मृत्यु के कारण आग में सौंपे जाते हैं। यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। देखा, हमें मिलने वाला सबको जीवन प्राप्त हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड। इतना अनोखा अनुभव कौन कराता? जो व्यक्ति आत्मा के अधीन बन जाता। इसलिए जब भी प्रभु का वचन आता है प्रियो, मैं एक आपको विजय पाने का एक गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें मैं आपको ये संदेश कंक्लूजन करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है। प्रभु आज हमको प्रभु के वचन में क्यों लाया? कुछ बात समझाने के लिए लाया। तो हमें इतना बड़ा सामर्थ्य मिला हुआ है, तो हमारी जिम्मेवारी क्या? नंबर 1 बात, हमारी जिम्मेवारी हमारा समर्पण। एक सच्चा समर्पण, जैसे मरियम ने कहा, आपको याद है ना, लूका उसका 1 अध्याय का 38 वचन।
मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, देख मैं प्रभु का दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हाँ प्रियो, वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए अपने जीवन को समर्पण करना प्रियो, समर्पण करना है। आज हमारे जीवन को कितना समय हो गया आप वचन सुनता है पर तो समर्पण करता है क्या? अपने जीवन में एक सही समर्पण नहीं, हम आत्मा का अधीन नहीं बनते हैं, अपन सिर्फ शो करता प्रियो। हम कभी भी मानो कपड़दा नहीं दिखाना, हम कभी भी झूठा अभिनय नहीं करना प्रियो, है ना। अभिनय करने वालों को प्रभु नहीं चाहता, अपना दुष्टता बुराई त्यागो प्रियो है। प्रभु का वचन कहता है तो प्रभु के सामने अधीन हो जाओ, अपने आप को समर्पण करो। प्रभु में तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, है ना। कितना भी दिक्कत हो, कितना भी मुसीबत हो, हम प्रभु की महिमा के लिए आने क्या बोलोगे। आपके समय भाग में भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, हे पिता, है ना। जब मत्ती 26 अध्याय का 39 वचन, मत्ती 26 का 39, फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है ऐसा ही हो। ओ प्रियो, मैं चाहता है होने दो, ऐसा नहीं। प्रभु जो आप चाहते हैं, प्रभु ये पिता आप चाहता है, ऐसा ही होने दे। कितने लोग रोज ये समर्पण करता है प्रियो, है प्रभु आपकी इच्छा मुझ में होने दो, मेरी इच्छा नहीं प्रभु। मुझे ऐसा चाहते तो भी मेरी इच्छा नहीं होने देना प्रभु, तेरी इच्छा। कितने लोगों ने ऐसा समर्पण किया है प्रियो अपने जीवन में। रोज ये समर्पण चाहिए, आपके समर्पण के ऊपर ही प्रभु आपको इस्तेमाल कर पाएगा। आज आप रोज समर्पण करता है क्या? मैं इसलिए आपको कई बार मतलब रोमियो के 32 अध्याय का 13, 16 और 19 ये तीनों वचन घर में जाकर पढ़ना, है ना। रोमियो 6 अध्याय का 13, 16 और 19 वचन बहुत अनोखा बात है प्रियो। हमें अपने आप को समर्पण करना। जो व्यक्ति अपने आप को समर्पण करेगा प्रभु जरूर उसको अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, है ना। और दूसरी बात, हम प्रभु में ये इतना बड़ा सामर्थ्य या आत्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर को साफ करो। क्या करना? हमारा अंदर साफ करना, रोज हमारा हृदय को रोज साफ करना। हृदय में कोई भी प्रकार का पाप और कपटता को आने नहीं देना प्रियो, है ना। प्रभु ने फरीसी शास्त्रियों को क्या बोला था? मत्ती उसका 23 अध्याय का 26 वचन, बहुत वचन पढ़ाना चाहिए लेकिन मैं एक आधा पढ़ करके सब जाकर आगे बढ़ाऊंगा। पहले कटोरे और थाली को भीतर से मान, भीतर सफाई कर। सिर्फ बाहर का दिखावा में झूठा तसली मत खाओ, भीतर में है लोगों का भीतर आज भी प्रभु प्रियो हमारे अंदर देख रहा है। हमारे दिल में क्या है वो देखता है। ये जो नफरत, घमंड, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, विरोध, झूठ मूठ, ये सारे बात हृदय में रह करके आप प्रभु का भक्ति कर रहे हो, क्या फायदा प्रियो? आपका दिल गवाही नहीं देता, ये प्रभु कभी ग्रहण नहीं करेगा प्रियो। बहुत मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में मन फिर करके कितना समय हो गया, प्रेज़ लॉर्ड। हमारे हृदय को थोड़ा परख करके कितना समय हो गया। अनेक लोगों को परखना चाहिए, मेरे जीवन कैसा है, मेरा दिल कैसा है। प्रभु मेरे को देखता है तो मेरे दिल की अवस्था क्या है। दावीद ने ऐसे प्रार्थना की, आपको याद है? आपने कभी ऐसे प्रार्थना किया? 51 वचन संगीता का 10 वचन, 51 का 10। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न, देखा, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न का प्रियो, शुद्ध मन चाहिए, हमारा मन शुद्ध मन चाहिए। आज लोग है ना, जिसके मन शुद्ध है ना, उसके अंदर से गीत नहीं रहेगा, हमेशा गीत गाते रहेगा, प्रभु का स्तुति करते रहेगा, प्रभु का महिमा गाते रहेगा। आपको आपने पढ़ा जब भजन संगीता में 45 अध्याय का 12 वचन क्या बोलता?
45 का एक, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग में उमड़ रहा है। मेरा हृदय क्या कर रहा है? सुंदर विषय की उमंग में उमड़ रहा है। बोलने का मतलब क्या है प्रियो? मेरा मुंह से हमेशा गीत निकलता, प्रभु की वचन से मेरा दिल भरा हुआ है, प्रभु से मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा मैं कभी गाड़ी भी चलाता है तो मैं गीत गाते रहता हूँ, क्योंकि मेरा दिल में प्रभु के प्रति बहुत मैं उत्साही हूँ। मेरे साथ यात्रा करने वाले लोगों सुना होगा, मुझे बात करने के लिए भी टाइम कम मिलता, मैं प्रभु का स्तुति करते रहता हूँ, गीत गाते रहता हूँ। ये हमारा अनुभव होना चाहिए, हमारा प्रभु के साथ हमेशा नाता जोड़ा रहना। प्रियो मैं आपको बताया ना, मेरे दांत दूर करने के समय में भी मैं प्रभु का वचन सुनते रहता हूँ, मैं संदेश रेडी करके मैं उसको सुनता हूँ, मैं शेविंग करने के समय में भी मैं वचन सुनते रहता हूँ। मेरा ध्यान वचन की ओर है, मेरे वो टाइम तक मैं वेस्ट नहीं करता। मेरे को समय का मूल्य मालूम है, प्रभु ने मुझे समय का मूल्य समझाया, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ। हमारा एक एक क्षण नष्ट नहीं करना, प्रिय नष्ट नहीं करना, प्रभु का महिमा होते रहना। लेकिन आज ये लोग मुंह खोलेगा तो अच्छी बात नहीं आती, क्यों नहीं? अच्छे नहीं, इसलिए यीशु मसीह ने जब मत्ती के बहुत गौर से पढ़ने वाला बात है, मत्ती 12 अध्याय उसका 34 से 37 वचन। हे सांप के बच्चों, ऐसा किसी को बोलेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। अरे सांप के बच्चा, हमारा जो व्यक्ति अच्छा बात नहीं करता उसको फिर क्या बोलेगा? झूठ बोलने वाला है, दूसरे की निंदा घृणा करने वाला, उसको क्या बोलेगा? सांप की बच्चा। और पढ़ो। तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? देखा तू बुरे है, स्वर्ग आपका सर्टिफिकेट दे रहा है। तू बुरे होकर के अच्छा बात कैसे मुंह से आएगा? अंदर दूसरा बैठा है, दूसरे को जगह दिया है, शैतान को सिंहासन दिया है, अच्छा बात कैसे कहेगा? क्योंकि जो मन में भरा है, वही मुंह पर आता है। वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के मन की भले भंडार से भली बातें निकालता है, भली बात निकालता, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेख। एक शब्द तूने कैसे अपनी भाई बहन को तुच्छ किया, उसका दिल को छूट दिया, उसका लेखा प्रभु लेगा। आपको क्या लगता, प्रभु भूल जाएगा? नहीं, प्रभु नहीं भूलता, प्रभु सब नोट करके रखता है। हमारे जीवन में प्रभु का भय, मैंने पिछले में भी आपको सिखाया, प्रभु का भय मानना सीखो और सिखाओ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग सिर्फ दिखावा करता, लोगों के अंदर वचन नहीं, प्रभु का भय नहीं है ना। पड़ोसन 3 सालों में प्रभु का वचन क्या होता? मसीह के वचन तुम्हारे दिल में बोलता है, इसे बसने दो। 119 का 11 में बोलता है, मैं प्रभु का वचन को मेरा दिल में रख छोड़ा, मैं जाके तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रियो, अब ना करो, वचन को अंदर रखो, वचन को अंदर रखो, है ना। तीसरा हमारा एक बड़ा जिम्मेवारी, मतलब पहला जिम्मेवारी क्या है? पूरा समर्पण। दूसरा जिम्मेवारी अंदर साफ करना। तीसरा जिम्मेवारी सुसमाचार सुनाना। क्या है? सुसमाचार सुनाना। प्रियो, हम हर एक लोग जो उधार पाए हुए लोग, मैं आपको कई बार बताया, एक दिन में अगर एक व्यक्ति को भी सुसमाचार नहीं सुनाते हुए आप बिस्तरे पर जाता है तो आपने उस दिन को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। आपको प्रभु ने दिया वो समय आपने नष्ट किया, क्योंकि आपने एक व्यक्ति को भी सुसमाचार नहीं सुनाया। प्रियो, ये बात को जानना है ना। यिर्मयाह उसका 20 अध्याय का 9 वचन, यिर्मयाह 20 अध्याय का 9 वचन। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी। एक उधार पाया हुआ व्यक्ति सुसमाचार सुनाते बिना रह नहीं सकता। आगे वो मैं सच बोलता हूँ, मेरा अनुभव ऐसा है प्रियो। मुझे कोई भी व्यक्ति मिल गया तो मैं सुसमाचार सुनाते बिना उसको छोड़ता नहीं।
क्योंकि मेरा दिल में आग लग जाता। आज सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जिसमें जीवित अनुभव है, प्रभु की आत्मा में जीने वाला अनुभव है, उनके अंदर ये अनुभव रहता, ये उसका चिन्ह है। क्योंकि उसके लिए हमें प्रभु ने अलग किया। पहला पत्र 2 अध्याय का 9 वचन, हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में क्यों लाया? हम प्रभु का गुण प्रकट करें। प्रभु ने हमें क्यों चुना प्रियो? यूहन्ना 15:16, तूने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना, तुम जा करके फल लाए। जाना है तुम्हें, मेरा ये वचन लेकर के जाना है और फल लाना है। प्रियो, ये बात को हमें परखना, प्रियो। प्रभु में आने के बाद एक बात और भी जानना, मेरा आत्मीय जीवन बढ़ रहा है कि नहीं? या जो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है, अभी एक बच्चे को क्या जिम्मेवारी है? वो तो बिस्तरे में पेशाब भी करेंगे, उसको मालूम है, मतलब मैं कुछ भी करेगा तो मुझे मार भी नहीं मिलेगा। थोड़ा बड़ा होने के बाद में पेशाब करके देखो, मिलेगा पिटाई, फिर अपने में भागेगा शू करना बोल करके, देखा? फिर बाद में और भी बड़ा हो गया तो हाँ, अभी महिमा अगर बिस्तरे में पेशाब करेगा तो छोड़ेगा नहीं, फिर महिमा ऐसे नहीं करेगा। बहुत समझदार बच्चा होने का अर्थ क्या है? वो बड़ा होने के अनुसार समझदार बन जाता। आज भी बहुत लोगों को कुछ भी समझ नहीं, प्रियो, हाँ बड़ा है कि नहीं? और प्रभु के लिए फल ला रहा है कि नहीं? बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए? ये एक बात भी बोल करके शॉर्ट में, अभी ये सब विस्तार से बोलने के लिए कहा टाइम है ना? 2 पत्रोस उसका पहला अध्याय, उसका 5 से 8 तक वजन पढ़ना। 2 पत्रोस पहला अध्याय, उसका 5 से 8। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। देखिए, ये सारे बात रोज बढ़ाने वाले व्यक्ति आत्मीय जीवन में उन्नति पा रहा है। और आगे, क्योंकि यदि ये बातें तुमने वर्तमान रहे, हाँ, ये पहले उधार पाए हुए दिनों में था, अभी 10 साल से मैंने वो सब छोड़ दिया, फिर ऐसा है तो आपका बढ़ोतरी भी कम हो गया वहां पर 10 साल पहले। और बढ़ती जाए, देखो वर्तमान में भी रहना और बढ़ना भी, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होगा, फलदायक होगा। एक फलदायक अनुभव रहेगा। इसके मतलब फलदायक अनुभव रहने के लिए क्या चाहिए मालूम हो गया है? यहाँ पर एक विश्वास अपने जीवन में जोड़ने वाला 7 बात जो लिखा, ये 7 बातों में उत्साह के साथ बढ़ाएगा तो आप प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन बिताने वाला, प्रभु पसंद रहने वाले एक जिंदगी बिता पाएगा। ये सब बहुत विस्तार से आपको कई क्लास दिया मैं, इसलिए अभी उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं। प्रियो, ये सब हर प्रकार का प्रयास करके एक भक्तों को प्रयास करना पड़ता है। आत्मीय जीवन एक लड़ाई के मैदान में है, हमें प्रयास करना पड़ता है, हमें लड़ना पड़ता है। अरे ऐसा जीवन नहीं बिताएगा तो सोगे दुखे। तो इसलिए प्रभु हमें समझा रहा है, जैसा प्रभु ने यिर्मयाह को एक कुमार का घर में ले जाकर के वचन सिखाया, प्रियो प्रभु अपने उपस्थिति में बुला करके हमें बातों को सिखाता। और हम कहां तक सीखता? इतना सरल रूप में सिखाने के बावजूद भी अगर हम सीखता नहीं है तो बहुत मुश्किल है। प्रभु और क्या कर सकता है? तो इसलिए अपने जीवन को हमें परखना है। मेरे जीवन आज प्रभु की दृष्टि में कैसा है? मैं रोज प्रभु से सीख करके प्रभु के लिए एक लायक जीवन, उपयोगी जीवन, प्रभु को महिमा देने वाला जीवन, एक फलदायक जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन, एक विजयी जीवन मैं बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।